Ya Nabi, you were there when nothing was existing. Alhamdulillah, ahmaduka Allahumma ya mujib. Wassalatu wassalamu ala man huwa afdalul wasail wa ala alihi wa ashabihi zawil fadaili. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. बाबा से बुलंद पढ़ लीजिए सलात सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कवा मैं तेरे जया आका तेरे कोई नहीं। पढ़ लीजिए किन्हों कवा मैं तेरे जया आका तेरे सोहना नबी लबात ताज होवे कोई तेरे जिया सोहना नबी लबात ताज होवे कोई मैनू ते है बस बस ना पता आका तेरे जया कोई नहीं
मैनू ते है बस ऐना पता आका तेरे गोद च लेके सरकार नू सोने मिठल मंठार नू गोद च लेके सरकार नू सोने मिठल मंठार नू आखे हलीमा सादिया आका तेरे कोई नहीं आखे हलीमा सादिया तेरे कोई मन नबी सोनिया कुरान है तेरा नात खां मन मोनिया नबी सोनिया कुरान है तेरा नात खां अरबो अजम अजम देवालिया तेरे जया कोई नहीं अरबो अजम अजम देवालिया तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा खैरुल वरा आका तेरे जया कोई नहीं किन्नू कवा मैं तेरे जया आका तेरे जया कोई नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालुहु व अम्मन वालुहु व आज़म शानुहु की हम्दो सना के बाद हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात सय्यदे सरवरा हामिए बेकसा सय्यदुल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम दरबार अक़दस में आजिज़ाना सी हाज़िरी पेश करने के बाद दोस्तों आज का दिन बड़ी ही रहमतों और बरकतों से भरपूर दिन है। एक तो महीना ही बड़ा मुक़द्दस और पाक महीना रमज़ान मुबारक का महीना और आज रमज़ान शरीफ का पहला जुमातुल मुबारक में हम सबको यहाँ पर हाज़िरी नसीब हो रही है कि इतनी जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई, इतना वक्त अनायत फरमाया कि हम इन तमाम बरकत औकात का भरपूर फायदा उठा रहे हैं और उठाना चाहिए। कल का दिन 3 रमज़ान मुबारक रमज़ान शरीफ की 3 तारीख है। तारीख़ इस्लाम का बहुत अहम दिन गुजरा है कि इस दिन में ऐसी अजीम हस्ती एक ऐसी अजीम हस्ती जिनका सदका कायनात खाती है, जिनके सदके कायनात पलती है, वो अजीम हस्ती सय्यदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ज़ाकिया अज़किया कामिला अकमिला आलिमा आमिला सय्यदा ताहिरा
फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपका यौम विसाल गुज़रा। उस मुनासबत से शान-ए ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा पर जितना वक्त मुयस्सर है चंद बातें अर्ज़ करूँगा। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दोस्तों हुजूर ने इरशाद फरमाया, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हुजूर ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। जिसने उनको नाराज किया गोया उसने मुझे नाराज किया। ये हुजूर का फरमान है, ये हदीस पाक से। अब इस हदीस से बहुत सारे पहलू निकलते हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। हुजूर ने मोहब्बत का इजहार फरमाया किससे? अपनी शहजादी से। और मोहब्बत का इजहार इस तरह है। अब आजकल के वालिदैन प्यारी औलाद हो, फरमाबरदार औलाद हो, मोहब्बत हो तो आप कहते हैं तो हमारी आंख का तारा है, ये हमारी जान है, ये हमारे दिल की जान है, दिल की धड़कन है। ऐसे अल्फाज आज भी वालिदैन अपनी औलाद के लिए बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए मोहब्बत मुस्तफ़ा अपनी शहजादी के लिए, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी और के लिए नहीं। हुजूर अपनी शहजादी से मोहब्बत का इजहार फरमा रहे हैं। कैसा खूबसूरत जुमला है कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा है। अब जिगर जिस्म का हिस्सा है। जिगर जिस्म का हिस्सा है और उस जिगर की जिस्म पर तमाम मामलात में जिगर की भी एक बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। जिगर खराब हो जाए, जिगर के मामलात डिस्टर्ब हो जाए तो तकलीफ होती है। एक जिस्मानी जो रवानगी है खून की और मामलात जो जिस्म के चल रहे हैं उसमें खराबी पैदा हो जाती है। फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, यानी ऐसा साथ जोड़ दिया कि कायनात का ये असूल है कि जब औलाद चलती है तो मर्द से चलती है, नस्ल चलती है तो मर्द से चलती है। लेकिन कुर्बान जाऊं मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की जात पर कि अगर आज सादात का खानदान आबाद है तो हुजूर की शहजादी के साथ ये मोहब्बत जोड़ने का मकसद ये है कि हमारी नस्लें चलती हैं तो बाप का नाम दिया जाता है। सैयदों के खानदान वाहिद का खानदान है कि अगर इनको नाम हासिल है, सरपरस्ती हासिल है तो मेरे सैयदा तैयबा मेरी अम्मा जान फातिमा ये शान ज़हरा है, ये शान ज़हरा है। फिर फरमाया जिसने इनको नाराज किया गोया उसने मुझे नाराज। इस जुमले को समझिएगा। आप देखिए लोग कहते हैं सिर्फ नबी पाक को मान लिया, कंपेनियंस को मानने की क्या जरूरत है, सहाबा को मानने की क्या जरूरत है, अहले बैत को मानने की क्या जरूरत है। नबी की जात है, बात ये नहीं है। ठीक कहते हो कि तुमने पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम में दाखिल हो गए। लेकिन हर उस हस्ती कामिल से मोहब्बत करना लाजिम है जिससे मेरे महबूब को मोहब्बत थी। हुजूर के सहाबा से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, हुजूर के घर वालों से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है। अगर हुजूर के सहाबा के बारे में दिल में बुग़्ज़ है तो ईमान मुकम्मल नहीं है। मैं समझता हूँ मुसलमान ही नहीं है। हुजूर के घर वालों से याद रखता है तो वो फिर हुसैनी नहीं हो सकता, यजीद हो सकता है, हुसैनी नहीं हो। हुसैनी वही है, हुसैनी वही है, हुसैन से मोहब्बत करने वाला वही है जिसने हुजूर के घर वालों से मोहब्बत की है, जिसने हुजूर के मोहब्बत चाहने वाले हुजूर के सहाबा किराम अलैहिमुर्रिज़वान से मोहब्बत की है। अब यहाँ पर फरमाया जिसने इनको नाराज किया उसने मुझे नाराज किया। हर उस हुजूर के गुलाम से मोहब्बत करना लाजिम है जिससे हुजूर ने मोहब्बत फरमाई है। ये तो फिर हुजूर की शहजादी है। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आप देखिए कि अगर आप किसी से मोहब्बत करते हो, कोई ऐसी शख्सियत हो
आपका भाई हो, आपका दोस्त हो, आपका रिश्तेदार हो, आपका पड़ोसी हो, आप उसे दिली लगाओ, दिली तौर पे आप उससे बड़ी मोहब्बत करते हो। उस मोहब्बत में कोई जाती गर्ज भी शामिल ना हो, कामिल मोहब्बत हो। अब कोई दूसरा शख्स आकर आपके पास उसकी बुराई करे जिससे आप मोहब्बत करते हैं, या उसके बारे में बुग़्ज़ व अनात का इज़हार करे, तो आपके दिल को तकलीफ होगी। एक शख्स है जिसको मैं जानता हूँ कि वो ऐसा नहीं है, फिर भी ये ऐसी बातें कर रहा है, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ और ये उसकी बुराई कर रहा है। आपके दिल में कितनी उसके बारे में बात आए, कितना बुरा महसूस करेंगे उसके बारे में जो आपके यार की, आपके मोहब्बत करने वाले की बुराई कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, हुजूर तो दिलों के हाल जानते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि आपका फुला दोस्त के मुतालिक फुला शख्स ये बकवास कर रहा है, ये बात कर रहे हैं, आपका कितना दिल खराब होगा। तो हुजूर तो हमारे दिलों का हाल जानते हैं। वो जानते हैं कि कौन मोहब्बत वाला है और कौन बुराई करने वाला है, कौन बुग़्ज़ व अनात रखने वाला है। तो मुझे ये बताएं कि अगर हुजूर के घर वालों से, हुजूर के सहाबा से अगर कोई बुग़्ज़ व अनात रखता हो, क्या हुजूर उससे राज़ी होंगे? कभी राज़ी ना हो, क्योंकि हुजूर दिलों के हाल जानते हैं। और जो सहाबा से भी इश्क करने वाला हो, जो हुजूर के घर वालों से भी इश्क रखने वाला हो, तो फिर हुजूर भी उससे मोहब्बत फरमाए। हुजूर की रज़ा भी उसी को मिलेगी जो हुजूर के प्यारों से मोहब्बत करे। फरमाया कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इनको नाराज किया, गोया उसने मुझे नाराज किया। उम्मुल मुमिनीन हज़रत सय्यदा ताहिरा आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपके पास एक सहाबिया आकर कहने लगे या सय्यदा, बताइए हुजूर को सबसे ज्यादा कौन महबूब है, यानी कि हुजूर सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं। तो फरमाया क़ालत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फरमाया कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा प्यार करते हैं। फिर सहाबी रसूल ने पूछा कि मर्दों में सबसे ज्यादा हुजूर किससे मोहब्बत करते हैं, कौन महबूब है? फरमाया क़ालत ज़ौजुहा, फरमाया कि उनके शौहर अली उल मुर्तज़ा से प्यार करते हैं। कौन फरमा रहे? आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमा रही, जिनसे हुजूर प्यार करते हैं। और वो कह रही हैं कि हुजूर को सबसे ज्यादा महबूब फातिमा की जात है और उनके शौहर की मोहब्बत की बातें सुना रहा। ये मोहब्बत है अहले बैत, ये हुजूर के प्यारों की मोहब्बत है आपस की। फिर उम्मुल मुमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने बात और कलाम करने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ज्यादा किसी को नहीं देखा। यानी जितनी मुशाबहत गुफ्तगू करने में, कलाम करने में, बात करने में सैयदा को हुजूर से हासिल थी, उतनी किसी को और को हासिल नहीं। कि जब सैयदा बोलती थी तो यूं ही लगता था कि जैसे हुजूर बोल रहे। सैयदा गुफ्तगू करती थी तो यूं लगता था जैसे मेरे करीम गुफ्तगू फरमा रहे। तो ये शान ज़हरा है, ये शान ज़हरा। आखिरी 3-4 मिनट बाकी रह गए हैं। आपकी विलादत का वाक़या इख्तिसार के साथ सुनाता। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती कि जब नूर फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे बतन पाक में आया तो मैं रोज जन्नत की खुशबू को सूंघा करती थी। और 9 माह तक मैं ये जन्नत की खुशबू को सूंघा करती रही। और खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वो जात है मेरे दोस्तों कि कुरैश की
अमीर तरीन खवातीन में से आपका शुमार किया जाता है और कुरैश की बड़ी बड़ी खवातीन अमीर औरतें आपके एक बुलावे पर हाजिर होती और आपकी मजलिस में आना, आपसे मुलाकात करना वो बाइसे फख्र समझा करती, बाइसे इज्जत समझा करती। लेकिन आपने चुना तो हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से इश्क किया, अपना सब कुछ हुजूर पे कुर्बान कर दिया। आज जब विलादत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का वक्त करीब है तो कुरैश की आपकी सहेलियां वो खवातीन के जो आपके एक बुलावे पर इकट्ठी हो जाती, एक बुलावे पर आना भाई से इज्जत समझती थी। आज जब पैगाम भेजा गया कि सैयदा तलब फरमा रही है तो उन्होंने आने से इनकार कर दिया। वजह ये बनाई कि आपने उमरा के पैगामात को ठुकरा कर हुजूर से शादी कर ली, हुजूर को पसंद कर लिया और तमाम मालो मनालो कदमैन शरीफैन पे निछावर कर दिया। अमीर तरीन खवातीन में से खातून शुमार किया जाता था और बड़ा दबदबा और बड़ा रोब था। आपने अपना सारा माल हुजूर के कदमैन शरीफैन पे निछावर कर दिया और हुजूर की हो गई, हुजूर से मोहब्बत की, हुजूर से इश्क किया। इस बात को लेकर बड़े बड़े उमरा ने निकाह के पैगामात भिजवाए, बड़े बड़े उमरा आपने सबको ठुकरा कर हुजूर की हो गई। अब इस बात को लेकर जितनी भी कुरैश की खवातीन थी, जितनी भी औरतें थी, सब नाराज कि इन्होंने हमारे पैगामात को छोड़कर हुजूर का इंतखाब किया, हुजूर से निकाह कर लिया। जब वो खादिमा जो पैगाम लेकर गई वो वापस आई, कहने लगी कि सैयदा कोई आने को तैयार नहीं है, वहाँ पे विलादत ज़हरा करीब है, कोई आने को तैयार नहीं, आप अकेली हैं। आप चूंकि रंजीदा हुई, उस रंज में आपने आंखें बंद की तो महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा है, महसूस हुआ कि कोई पास खड़ा है। जब आंखें खोली तो क्या देखती हैं कि 4 खूबसूरत चेहरे की हामिल खवातीन आपकी बारगाह में खड़ी है कि उनके चेहरे नूर से चमक रहे हैं और आप घबरा सी गई कि अभी कोई था और अभी ये 4 खवातीन मेरी बारगाह में मौजूद है। जब घबराहट महसूस की तो वो जो 4 खवातीन थी वो अर्ज करने लगी, या सैयदा परेशान ना होइए, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से आपकी खिदमत में आपकी बारगाह में भेजा है, हम तो आपकी खादमाएं हैं। आप अपने आप को अकेला महसूस न कीजिए, आप अकेली नहीं हैं। अगर उन्होंने आपके पैगामात को ठुकरा दिया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जन्नत से हमें भेजा है, हम आपकी खादमाएं हैं। उन्होंने बनी हाशिम की तर्ज पर आपको मुखातिब किया, जैसा बनी हाशिम के लोग मुखातिब किया करते। तो आपने पूछा कि आप हो कौन? तो एक खातून फरमाने लगी कि मैं हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत सारा हूँ। दूसरी कहने लगी मैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा। तीसरी कहने लगी मैं हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम की बहन हजरत कुलसूम हूँ। चौथी कहने लगी मैं हजरत आसिया। अब मेरे दोस्तों ये बात सुनाने का मकसद ये है कि शान ज़हरा देखिए, अज़मत ज़हरा देखिए कि विलादत शहज़ादी रसूल की हो रही है और वो 4 खवातीन आम नहीं है, नबी की वालिदा है, नबी की बहन है। और क्या कह रही हैं कि या सैयदा हम आपकी खादमाएं हैं, आपकी खिदमत में हाजिर हुई, अल्लाह ने आपकी खिदमत करने के लिए हमें भेजा।
तो जिनके दर के खादिम इतनी अजमतों वाले हो, उन शहनशाहों का आलम क्या हो, उन बादशाहों का आलम क्या हो। फिर सैयदा फरमाती है वो घड़ी आन पहुंची कि सैयदा तैयबा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत हुई और फरमाती हैं कि आपकी विलादत हुई तो आपके नूर से जमीन रोशन हो गई और मक्का के मकानों का अहाता कर लिया कि जहां पर देखे तो हर मक्के का हर मकान रोशन है किसके नूर से, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। क्यों ना नूर से रोशन हो जिनके बाबा जान कद जा किताब मुबीन, जिनके वालिद पैदा हुआ जब हुजूर की विलादत हो तो सारा मक्का रोशन हो जाए, तो उनकी शहजादी पैदा हो तो फिर क्यों ना मक्का रोशन। आला हज़रत ने फरमाया तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, आका तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। मेरे दोस्तों ये एक दो अहादीस और ये विलादत सैयदा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या सुनाया, सिर्फ उससे मकसद ये था कि ये माह मुक़द्दस बहुत ही बरकतों वाला अज़मतों वाला महीना है और कल का दिन गुज़रा यौम विसाल पाक था हुज़ूर की शहज़ादी रसूल का, तो उस मुनासिबत से आज की इन बरकतों को हमने समेटा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को इस इश्क से भरपूर ज़िंदगी अता फरमाए, जो इश्क हुजूर का हो और हुजूर के इन प्यारों का हो। आखिर में ऐलान समात फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 10 रमज़ान मुबारक जो भी दिन हुआ 10 रमज़ान मुबारक इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ 11वीं शरीफ का खत्म पाक होगा, बाद नमाज ज़ोहर महफिल पाक का आगाज़ हो जाएगा और मगरिब की अज़ान के वक्त खत्म शरीफ और दुआ हो। तो तमाम अहबाब याद रखें कि 10 रमज़ान मुबारक 11वीं रात हो जाएगी और 10 रमज़ान मुबारक का जो दिन होगा 11वीं शब की महफिल पाक का आगाज़ होगा, दरबार में ज़रूर शिरकत फरमाएं। और दूसरा बड़ा अहम ऐलान है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मालूम है कि सालाना महफिल जश्न नुज़ूल कुरान हर साल इसी मस्जिद में सजाई जाती है। लैलतुल क़द्र शबे क़द्र को उस क़द्र वाली रात बरकत वाली रात में खूबसूरत बज़म का एहतमाम किया जाता है, जो कि 27वीं शब होती है, 26वां रोज़ा होता है, 27वीं शब होती है। जो भी दिन बना जो भी रात बनी आप अहबाब याद रखें कि इंशाअल्लाह 27वीं शब लैलतुल क़द्र इंशाअल्लाह महफिल जश्न नुज़ूल कुरान दरबाशी में इंशाअल्लाह उस महफिल पाक को सजाया जाएगा। तो उस महफिल पाक में भी तमाम अहबाब अपनी शिरकत को यकीनी बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।